हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज अप्रैल माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज अप्रैल माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आज यहाँ पर पार्ट 1 है। तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने विशेष दाल भात केंद्र खोले जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 498 दाल भात केंद्र खोले जाएंगे पूरे राज्य भर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य सरकार असहाय लोगों को दाल भात केंद्र में कितने रुपए में भोजन मुहैया कराएगी। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा दाल भात केंद्र में कितने रुपए में भोजन मुहैया कराएगी असहाय लोगों को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुफ्त में, यहाँ कोई भी शुल्क जो है वो नहीं देना होगा गरीब असहायों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लॉकडाउन में किसी की मृत्यु भूख से न हो इसलिए सेवा रथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झालसा के द्वारा, किसके द्वारा? झालसा के द्वारा सेवा रथ के माध्यम से भोजन पहुंचाया जा रहा है अलग अलग जगहों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है सीएम किचन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। ठीक है, सीएम किचन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रांची शहर में। कहाँ पर? रांची शहर में सीएम किचन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई है। तो किस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से याचिका दायर की गई है झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है झारखंड राज्य को। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 284 करोड़। कितनी? 284 करोड़ रुपए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य को आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में सामुदायिक किचन की शुरुआत किस स्थान पर की गई है। ठीक है, राज्य में सामुदायिक किचन की शुरुआत किस स्थान पर की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। राज्य भर में जितने सारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और मैं एक स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉकडाउन में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है और किस तरह की योजनाएं यहां पर लागू की गई हैं राज्य में। तो उससे अगर नहीं देखे हैं तो वो वाला भी वीडियो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है राज्य के कितने महिलाओं को 3 माह तक भारत सरकार द्वारा 500 रुपये जनधन खाते में पहुँचाया जाएगा। तो झारखंड के कितने महिलाओं को यह राशि पहुँचाई जाएगी 500 रुपया 3 महीने तक। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 73 लाख महिलाओं को। कितने महिलाओं को? 73 लाख महिलाओं को जनधन खाते में 500 रुपये राशि पहुँचाई जाएगी 3 महीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, इनको दे दिया गया है। तो कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने किसानों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 15.50 लाख। कितने? 15.50 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये दिए जाएंगे।
अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य कर्मियों को कितने माह का अतिरिक्त वेतन राज्य सरकार देने की घोषणा की है। ठीक है, तो स्वास्थ्य कर्मियों को कितने माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। एक माह का, कितने माह का, एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पंचायत के प्रत्येक मुखिया के असहायों को राशन सामग्री बांटने के लिए कितनी राशि प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत के प्रत्येक मुखिया को कितनी राशि यहाँ पर प्रदान की गई है, ताकि किसी को भी दिक्कत न हो, समस्या न हो, और जो गरीब असहाय हैं उनको मदद करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं। कितने, 10,000 रुपये प्रदान किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा पंचायत के प्रत्येक मुखिया को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में खिलाड़ी सुरेंद्र नाथ सान्याल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। हाल ही में सुरेंद्र नाथ सान्याल का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी थे वो। ठीक है, किस खेल से, क्रिकेट खेल से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राजीव अरुण एका को। किनको, राजीव अरुण एका को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत कितनी पंचायतों में की गई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत कितनी पंचायतों में की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 3586 पंचायतों में। कितनी पंचायतों में, 3586 पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है। देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम सिंहभूम होगा। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम सिंहभूम होगा और ये चाईबासा शहर में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई है। देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चाईबासा शहर में किया गया है, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड को कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि दी है। ठीक है, तो हर पंचायत के मुखिया को दिया गया है। हर वार्ड के जो यहाँ पर वार्ड, प्रत्येक वार्ड में जो यहाँ सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, उनको प्रदान किया गया है। उपायुक्त को प्रदान किया गया है। इन सभी को राशि प्रदान की गई थी अलग अलग अमाउंट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पंचायत मुखिया को 10,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, और वार्ड के जो यहाँ पर सदस्य हैं उनको कितनी राशि दी गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये इन्हें भी दिया गया है। कितना, 10,000 रुपया इन्हें भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है यहाँ पर। ठीक है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए झारखंड राज्य को कितनी राशि प्रदान की है। ठीक है, तो मनरेगा के मजदूरों को भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को कितनी राशि प्रदान की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 602 करोड़। कितना, 602 करोड़ रुपये राशि की प्रदान की गई है केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गवर्नमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गवर्नमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुषा ठाकुर को। किनको, अनुषा ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राज्य में कितनी क्षमता वाली मिल्क पाउडर प्लांट राज्य में पहली प्लांट खोली जाएगी। ठीक है, तो राज्य में कितनी क्षमता वाली मिल्क पाउडर प्लांट राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 20 मीट्रिक टन की क्षमता वाली। कितनी? 20 मीट्रिक टन की क्षमता वाली मिल्क पाउडर प्लांट के यहाँ पर स्थापना की जाएगी, जो कि राज्य में पहली मिल्क पाउडर प्लांट होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल कितनी राशि जमा हुई है। ठीक है, तो ये पुराना आंकड़ा यहाँ पर ये भी है, तो इसकी यहाँ पर जो है वो अभी इसको याद नहीं रखिए, जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो मैं फिर आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस अस्पताल ने पीपीई किट खुद से विकसित की है। ठीक है, झारखंड के किस अस्पताल ने पीपीई किट खुद से विकसित की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा रिम्स रांची ने। किसने? रिम्स रांची ने पीपीई किट खुद से विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा धनबाद जिले में। कहाँ पर? धनबाद जिले में ईच वन फीड वन अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान द्वारा कोरोना जांच किट तैयार किया गया है जिसे आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो झारखंड के किस संस्था द्वारा यह कोरोना जांच किट तैयार किया गया है जिसे आईसीएमआर ने इसे प्रमाणित किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। किसके द्वारा? मोल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोरोना जांच किट तैयार किया गया है, जिसे कि आईसीएमआर ने इसे मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड डिवीजन के नए जीओसी जनरल ऑफिस कमांडिंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। झारखंड डिवीजन के नए जीओसी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये है सीपी करियप्पा। कौन है? सीपी करियप्पा है, जो कि झारखंड डिवीजन के नए जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सीखने की कला को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस समय सारी कक्षाएं जो है वो बंद है, तो इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सीखने के लिए कला को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा द टीचर ऐप। कौन सी ऐप? द टीचर ऐप झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत असहाय लोगों को कितनी मात्रा में निःशुल्क चावल देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो झारखंड राज्य में आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत असहाय लोगों को कितनी मात्रा में निःशुल्क चावल देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 10 केजी यहाँ पर चावल उन्हें दिया जाएगा। 10 किलो। कितनी? 10 किलो असहाय लोगों को यहाँ पर निःशुल्क चावल देने की घोषणा की गई है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में चालू शैक्षणिक सत्र कितने माह का होगा। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो शैक्षणिक सत्र होगा इस वर्ष का वो 10 माह का होगा। कितने माह का होगा? 10 माह का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्रिकेटोर ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है, जो क्रिकेट कोचिंग ऐप है। ठीक है, क्रिकेटोर ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है, जो क्रिकेट कोचिंग ऐप है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों के द्वारा ही। तो महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर इन दोनों द्वारा ही यहाँ पर क्रिकेटोर ऐप की शुरुआत की गई है, जो कि एक क्रिकेट कोचिंग ऐप है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा सुरक्षा कोविड-19 ऐप का निर्माण किया गया है? ठीक है, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा सुरक्षा कोविड-19 ऐप का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा RIT जमशेदपुर द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा RIT जमशेदपुर के द्वारा सुरक्षा कोविड-19 ऐप का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में स्थित BAU के छात्रों को ने मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है? ठीक है, राज्य में स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मशरूम की कौन सी प्रजाति विकसित की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा पिंक मशरूम। कौन से मशरूम? पिंक मशरूम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को स्किप कर दिया हूँ जो कि यूजफुल नहीं है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में श्रवण कुमार गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वो एक साहित्यकार थे। क्या थे? वो एक साहित्यकार थे श्रवण कुमार गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड सरकार किस संस्था के साथ मिलकर राज्य के स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में कोरोना संबंधित जानकारी दी जा रही है? तो झारखंड सरकार किस संस्था के साथ मिलकर लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर कोरोना के बारे में दे रही है और किस संस्था के साथ मिलकर स्थानीय भाषा में उनको जानकारी मुहैया कराई जा रही है? तो ये की जा रही है यूनिसेफ की मदद से। किसकी मदद से? यूनिसेफ की मदद से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर बैंक आपके द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? बैंक आपके द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है डाक विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा गांव-गांव में बैंक आपके द्वार योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 85वां। कौन सा? 85th यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है अखिल भारतीय किसान सभा का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य की तीसरी हॉस्पिटल कौन सी है जिसमें कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो ये अस्पताल है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा PMCH अस्पताल धनबाद। तो पहला अस्पताल जो था झारखंड का वो था MGM जमशेदपुर, दूसरा था यहाँ पर झारखंड राज्य में स्थित रिम्स रांची में, तीसरा है यहाँ पर आपका धनबाद PMCH और चौथा जो आपका बन गया है वो है यक्षमा आरोग्यशाला जो कि इटकी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है राज्य के बेरोजगार मजदूरों को राज्य सरकार कितनी सहायता राशि देगी? ठीक है, तो राज्य के बेरोजगार मजदूर हैं उनको राज्य सरकार कितनी सहायता राशि देगी? कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है राज्य के बेरोजगार मजदूरों को सहायता राशि प्रदान करने की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं और अगला प्रश्न है 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 129वीं यहाँ पर जो है वो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 129वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर कुछ अप्रैल माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट 1 था और एक पार्ट मैं यहाँ पर जो है वो लेकर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संडे को ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिटेल्स जो है वो इस नंबर पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और हर संडे को प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए टेस्ट रखा गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है। इतने में तो आप 2 समोसा भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।